ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आया पर्व शिवरात्रि का, आया पर्व शिवरात्रि का, सर्व पर्वों में सर्व महान। धन्य धन्य ये वसुंधरा, धन्य धन्य ये वसुंधरा। शिव बने हैं जिसके मेहमान, शिव बने हैं जिसके मेहमान। उस निराकार पाप कटेश्वर सद्गति दाता, सभी प्राणों के प्राणनाथ, बच्चों के पिता, आत्माओं के परमात्मा के अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि का ये पावन पुनीत पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान शिव सभी देवों के आराध्य हैं और शिवरात्रि सभी भक्तों का त्योहार है। महान कार्य करने वालों को शिवरात्रि ये जो जयंती है वो मनाते हैं कि अपने अंदर के बुराइयों को मिटाने का इस महाशिवरात्रि महापर्व पर आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में पधारे हैं। ब्रह्मा कुमारी के परिवार की ओर से आप सभी परमात्मा संतानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस पावन पुनीत पर्व पर हमारे सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं अपने अतिथियों का हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जोरदार तालियों से हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। आज के जो हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय भ्राता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, पूर्व संसदीय पूर्व विधायक सामरी क्षेत्र माननीय भ्राता सिद्धनाथ पैकरा जी, नव भारत के ब्यूरो चीफ माननीय भ्राता सुधीर पांडे जी एवं राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता भ्राता बीके सिंह जी को हम सभी जोरदार करतल ध्वनियों से इनकी स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इसी कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं जितना हम जिसको पहचानते हैं उतना हम उनके पास आते हैं। भगवान सिर्फ मान्यता नहीं है, भगवान वास्तविकता है। इस बात को अपने गीत के माध्यम से स्पष्ट करने हमारे बीच आ रही हैं एक नन्ही मुन्नी, बहुत ही छोटी सी हैं, बहुत कम आयु की हैं, वो बाबा की बच्ची हैं। मैं शताक्षी वर्मा से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना एक शिव तांडव स्रोत गीत प्रस्तुत करेंगी। शिव तांडव स्रोत संस्कृत में है, जिसको ये छोटी सी नन्ही बच्ची बहुत ही सहजता से शिव बाबा की कृपा से प्रस्तुत करने जा रही है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि उस छोटी सी फरिश्ते की जोरदार तालियों से इसका उत्साह वर्धन करेंगे शताक्षी वर्मा का। हेलो, ओम शांति। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आप सबके सामने शिव तांडव प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु। ओम नमः शिवाय। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रबद्ध शेषरेख शेखर प्रसून धौली धोरणी विधुतारांगी पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रीयेतिराय जायतं चकोर बंधु शेखर। कराल बाल पट्टिकांड गड्ड गड्ड गज्वल धनंजय स्फुलिंगवाणी पीत पंच सायकं निमन्यलिंप नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाली कराल बाल पट्टिकांड गड्ड गड्ड गज्वल धनंजय स्फुलिंगवाणी पीत पंच सायकं धराधरेन्द्र नक्तिरे कुचाग्र चित्र पत्रकं प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। नवीन मेघमण्डले निरुद्धरुद्धरस्फुरत् मुहुनिशीट निस्मः प्रबन्ध बन्ध कन्दर कलानिधान मञ्जरी दिनन्द नन्दर स्फुरत् कुहुनिशीट निस्मः प्रबन्ध बन्ध कन्दर। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा विलम्बिकण्ठकण्डले रचिप्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं मखच्छिदं भवच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं समन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्कज प्रपञ्चकालिमा प्रभा विलम्बिकण्ठकण्डले रसप्रवाहधूव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं मखान्तकं भवान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं समन्तकान्तकं भजे। नमः शिवाय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शताक्षी वर्मा का। इतनी छोटी सी नन्ही सी फरिश्ता आज ऐसा गीत गाकर सभी के मन में भक्ति भावना को जागृत कर दिया है, तो जोरदार तालियों से फिर से इनका पुनः स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। अब कार्यक्रम के इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी परी को। आप बचपन से ही इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करती हैं और हमेशा जब भी कोई काम सेवाएं दिया जाता तो आप तत्पर रहती हैं। तो आप एक तांडव नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। इस नृत्य के माध्यम से आप यह प्रदर्शित करने जा रही हैं कि शंकर भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। परी। धूप का तेज हटा दीजिए।
बिछड़े हैं कल उधर से, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदान। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम्बिकण्ठ कन्दली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं समन्तकान्तकं भजे। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो।
बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी नन्ही सी फरिश्ते परी का, जो अपने इस नृत्य के माध्यम से ये बताया कि परमात्मा शिव के सर्व गुणों एवं महिमा क्या है। इतना सुंदर परिस्थिति, एक बार जोरदार तालियों से उसका अभिवादन करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहन प्रज्ञा श्रीवास्तव जी को। आप काफी समय से संस्था से जुड़ी हैं और रोज इस राजयोग मेडिटेशन का अपने घर में अभ्यास करती हैं। आप एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं जिसका बोल है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहन प्रज्ञा। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। शिवं सुंदरं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम्। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा श्रीवास्तव जी को, बहन प्रज्ञा श्रीवास्तव को। उन्होंने इतना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करके भगवान के शिव भोलानाथ के जो भोला स्वरूप है, करुणा और दया का स्वरूप है, उसको इस धरा पर बुला लिया, सबको आशीर्वाद और वरदान देने के लिए। अब मैं कार्यक्रम के इसी कड़ी में बहन चंचल को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो एक बाबा का गीत गाएंगी जिसका बोल है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तो आइए इस गीत के माध्यम से परमात्मा शिव बाबा को इस धरा पर हम बुला लेते हैं। easy, safe or easy. लौकिक बच्चे का बर्थडे मनाने के बाद साल भर उमंग उत्साह में रहते, फिर अगला बर्थडे के लिए। और यहाँ भगवान का और साथ साथ अपना बर्थडे मना, खूब उमंग उत्साह से मनाएंगे बर्थडे तालियों के साथ। और हम अकेले नहीं गा रहे, आप सब गा रहे हैं बाबा की महिमा, तो साथ में गाते हैं।
खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल बहन को। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से परमात्मा शिव बाबा को इस धरा पर बुलाया। अब मैं अपने सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय भ्राता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, पूर्व संसदीय सचिव माननीय भ्राता सिद्धनाथ पैकरा जी, नव भारत के ब्यूरो चीफ माननीय भ्राता सुधीर पांडे जी, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता माननीय भ्राता वीके सिंह जी, और गायत्री परिवार के से अमृता बहन और सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका वीके विद्या दीदी, आप सभी का मंच पर हमारे सम्माननीय अतिथियों का आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। ला दीजिए। काली वाली हमारे भारत देश की अति गौरवशाली परंपरा है। भारतीय संस्कृति कितनी गरिमामयी है, कितनी महिमामयी है, जिसमें अतिथि देवो भव की मान्यता है। उसी मान्यता को निभाते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सम्माननीय अतिथियों का बैच एवं पुष्पगुच्छों से स्वागत करें, सम्मान करें। अब ब्रह्मा कुमारी बहनें। स्वागत हमारी परंपरा है, स्वागत हमारी परंपरा है, सम्मान हमारी परंपरा है। ऐसी हमारी भारत भूमि, ऐसी हमारी वसुंधरा है, ऐसी हमारी वसुंधरा है। शिवाय ओम नमः शिवाय।
महाशिवरात्रि महापर्व के इस कार्यक्रम में यहाँ इस अनोखा विश्वविद्यालय पर जो पहली बार आए हैं, पधारे हैं, तो मैं उनको इस संस्था का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी कि भारतीय गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत तथा मानवीय मूल्यों को नारी सत्ता द्वारा एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति में बदलने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रारंभ अविभाजित भारत के सिंध में सन 1937 में पिता श्री ब्रह्मा के माध्यम से हुआ था। 1950 में संस्था का मुख्यालय कराची पाकिस्तान से माउंट आबू भारत में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी संस्था 140 देशों में हजारों सेवा केंद्रों के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। इस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र संघ से गैर सरकारी संगठन के रूप में संबद्ध होकर वैश्विक स्तर पर अनेक अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना विभाग से गैर सरकारी सदस्य के रूप में तथा आर्थिक सामाजिक परिषद से सलाहकार सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है। ब्रह्मा कुमारी की विशिष्ट सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया है। एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्था सभी जाति धर्म के लोगों में आत्मिक शक्ति तथा मानवीय मूल्यों के विकास की शिक्षा के शाश्वत सिद्धांतों एवं पाठ्यक्रमों द्वारा निःशुल्क सेवा का अवसर प्रदान करती है। यह संस्था अपने 20 विभिन्न प्रभागों द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, राजयोग शिविरों तथा खुले संवाद सत्रों का आयोजन करती है। और अब हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, ये परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में परमात्मा शिव का लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ये जन्मदिन सिर्फ परमात्मा शिव बाबा का नहीं है, हम आत्माओं का भी है। तो हम उस परमात्मा शिव के बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए मैं सम्माननीय अतिथियों से और ब्रह्मा कुमारी आदरणीय विद्या दीदी, शताक्षी वर्मा, परी और प्रज्ञा श्रीवास्तव बहन को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए और परमात्मा शिव बाबा और हम आत्माओं का बहुत धूमधाम से इस बर्थडे कैंडल लाइटिंग के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। और मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता BS कटलरिया भाई को भी कि आप भी आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये जो केक है ये यादगार है कि दिलों की बढ़ती दूरी और कड़वाहट को खत्म करने के लिए, दिल को मिठास भरने के लिए, रिश्तों को प्रेम से मधुर और सौम्य बनाने के लिए हम सभी मिलकर अभी परमात्मा अवतरण की दिव्य केक कटिंग करेंगे।
जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। धरती पर वो पधारा, सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सरगुजा संभाग की सेवा केंद्र संचालिका परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी जी को। दीदी जी, आप आज इस महाशिवरात्रि के पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताएंगी। तो दीदी, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि इस महाशिवरात्रि के पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करें। दीदी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच में उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथिगण एवं आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व में विशेष हमारे प्यारे बाबा का और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को नया जीवन देने वाले इन ब्राह्मण बच्चों का सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। आज हम पूरा विश्व शिवरात्रि के पर्व को बहुत धूमधाम से मना रहा है और यह पर्व गांव के कोने कोने में भी हर गांव का बच्चा बच्चा इस पर्व को मनाता है। कहीं मेले लगते हैं, कहीं पर और भी अनेक प्रकार के पूजा पाठ तपस्या प्रवचन के कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन हम इस पर्व को इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? वास्तव में ये हम सब आत्माओं के परम पिता परमात्मा का बर्थडे कहें, जयंती कहें, अवतरण दिवस कहें या आत्माओं का उस परम पिता परमात्मा के साथ सगाई कहें, इस रूप में मनाया जाता है। और इसीलिए भक्ति में भी 3 कथा प्रचलित है। एक तो इस पर्व को श्रद्धा भावना से भक्त मनाते हैं। एक छोटी सी इसकी कहानी है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। एक हिरण को शाम के समय पकड़ लेता है। तो वो जो हिरण है वो कहती है कि शाम का समय है, मैं बच्चों को देख कर आ जाती हूँ, तब तक के लिए आप मुझे छुट्टी दे दो। शिकारी कहता, मुझे कैसे विश्वास कि आप वापस आओगी? कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं जरूर वापस आऊंगी। उन्होंने सोचा शाम हो गया है तो मैं अब क्या करूं? तो एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोचते कहीं रात को मुझे नींद ना आ जाए, अगर मैं गिर जाऊंगा तो किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाऊं। और इसलिए पूरी रात वो बेल की पत्ती तोड़ता रहता है और सुबह हो जाती है, वो हिरण भी आती है। लेकिन नीचे जब वो उतरता है तो एक शिवलिंग होता है और उस शिवलिंग पर हजारों बेल पत्र गिरे हुए होते हैं
और सचमुच उस समय भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि आप मुझसे जो वरदान मांगो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान को क्या कहा जाता है? भोलानाथ। और ठंड के कारण वो शिव 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 करता रहा, जैसे आवाज निकलती है ना। तो परमात्मा ने सोचा मुझे वो याद कर रहा है और प्रकट होकर वो वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी कोई भगवान के प्रति ऐसी कोई भावना भी नहीं थी, अंदर कुछ और इच्छा थी, लेकिन परमात्मा इतने भोले हैं कि उनके इस कर्तव्य से ही प्रसन्न होकर वरदान देने को तैयार हो गए। इसलिए हम जिस भी भावना से आज उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, हमारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। साथ साथ दूसरा रहस्य बताया जाता है कि शिव की पार्वती के साथ इस दिन शादी हुई थी। तो वास्तव में इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है कि परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो भगवान आकर हम सभी आत्माओं की सगाई अपने से कराते हैं, अर्थात हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ता है और हम सर्व संबंधों से उनको याद करते हैं। कहते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो परमात्मा के साथ तो हमारा सर्व संबंध है। और जब हम शादी का मतलब है संपूर्ण रूप से उनके ऊपर हम समर्पण हो जाते हैं, बलिहार जाते हैं। और बलिहार जाना अर्थात तन मन धन उनका मान लेना, सब कुछ तेरा। जैसे वो सुनाते ना कि एक बार एक चोर पूरी रात चोरी करता है और चोरी करके जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो सुबह सुबह मंदिर में पहुंच जाता है और मंदिर में देखता है कि भगवान का एक शिवलिंग के ऊपर एक सोने की घंटा लटक रहा है। तो सोचता, भगवान आज तूने पूरी रात मुझे कुछ नहीं दिया, आज मैं इस घंटे को ही ले जाता हूँ। अब वहां पर चढ़ने का तो कुछ था ही नहीं, तो वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और तभी भगवान प्रकट हो गए। उसने सोचा अचानक अभी तो कोई था नहीं, क्या प्रकट हो गए? तो कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगो दो, मांग लो, क्योंकि आज तक जो भी लोग मेरे पास आए वो फूल चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, लेकिन तुम तो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गए, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और जो मांगो वो मांग लो। तो वास्तव में परमात्मा के ऊपर बलिहार जाना, बलि देने का अर्थ है अपने मैंपन को बलिदान दे देना और निमित्त भाव से कर्तव्य करना, यही बलिदान जाने का अर्थ है। और भगवान परमात्मा शिव को हम रात्रि के रूप में मनाते, तीसरा रस हम शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि का अर्थ है परमात्मा अभी वर्तमान कलयुग में अंधकार रूपी रात्रि में, जब मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि की विकारों की अंधकार छा जाता है, मनुष्य अपनी समझ को भूल जाता है, अपनी नैतिकता को भूल जाता है और नैतिकता का पतन होने लगता है, तब ऐसे समय पर, इसी धर्मग्लानि के समय पर स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर हम मनुष्य आत्माओं के संस्कारों को दिव्य बनाते हैं और एक स्वर्णिम संसार बनाने का संकल्प लेते हैं। तो हम भी केवल अक का फूल नहीं, वो तो जहर होता है, लेकिन विकार रूपी जहर को परमात्मा के ऊपर अर्पण करके सद्गुणों को जीवन में धारण करके इस संसार को स्वर्णिम बनाने का संकल्प लेंगे। यही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विद्या दीदी जी को। आज तो हम इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक संकल्प करते हैं और हमारे झांकी में एक अग्निकुंड भी बनाया गया है। तो सभी लोग एक संकल्प करेंगे कि एक विकार की तो आज आहुति हम सब देकर ही रहेंगे और इस पावन पर्व पर एक नई विशेषता को धारण करेंगे। तो दीदी ने बताया तो ये संकल्प तब सिद्ध हो जाएगा। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी नव भारत के ब्यूरो चीफ माननीय भ्राता सुधीर पांडे जी को कि आप भी इस महाशिवरात्रि के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय भ्राता सुधीर पांडे जी।
यहाँ उपस्थित परम आदरणीय सभी शिव भक्तगण, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी अग्रज अतिथिगण, सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय विद्या बहन जी, लंबे अरसे से प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़े रहने, एक अखबार नवीस होने के नाते निरंतर यहाँ आना जाना रहा ही, और विद्या बहन जी के आने के बाद इस संस्था के एक अंग के रूप में, अप्रत्यक्ष अंग के रूप में जुड़ा रहा। हर बार आता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ पे आध्यात्म और भावी पीढ़ी, ये दोनों आज के अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता के माहौल में सबसे जरूरी चीज है कि हम अपनी नई पीढ़ी को आध्यात्म से कैसे जोड़ें, उन्हें कैसे सकारात्मक विचारों से जोड़ें। आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पे आदरणीय विद्या दीदी ने बहुत सहजता से बताया कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या है, आपकी आस्था, आपका समर्पण, आपका निरंकार ही ईश्वर है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय इसको लगातार नई पीढ़ी तक प्रसारित कर रही है और एक भावी पीढ़ी तैयार कर रही है। यहाँ पे उपस्थित हर वर्ग के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की पीढ़ी, नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो समाज में निश्चित रूप से हमारे सकारात्मक अध्यात्म को समाज तक पहुँचाएगी। हमने आज शिव तांडव स्रोत देखा, बच्चियों का विश्वास नहीं हो रहा था कि इस संस्था के द्वारा, इस संस्था से प्रभावित होकर के हमारी ये नई पीढ़ी समाज को कितना बड़ा संदेश दे रही, जिसको आज हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सरल तरीके से प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय ने आध्यात्म को हर लोगों के मन तक, बहुत दूर तक, अंतिम छोर तक पहुंचाने का बहुत सकारात्मक प्रयास किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इसके लिए बधाई दूंगा आप सभी लोगों को। आप सभी के बिना यह सफलता संभव नहीं है। आदरणीय विद्या दीदी को, विश्वविद्यालय को, और ये सकारात्मक विचार हम सब लोगों को इसी तरीके से जोड़े रहे। आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मैं यही कामना करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता सुधीर पांडे जी को। आपने बहुत ही सार में यह बताया कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक और नैतिक मूल्यों को लाकर एक नई पीढ़ी को हम बनाएं। अब इसी कड़ी में मैं गायत्री परिवार से अमृता बहन को आमंत्रित करती हूं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आप भी आज के इस महाशिवरात्रि के पावन पुनीत अवसर पर अपनी शुभ भावनाएं देंगी। अमृता बहन। आज यहाँ पर उपस्थित इस पावन पर्व में हमारे सम्मानीय अतिथिगण और हमारी आदरणीय विद्या दीदी जी, साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे सभी भक्तगण, सभी को हमारा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस आज पावन पर्व पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमें भी उपस्थित होकर इस जो ये सकारात्मक माहौल है उसमें हमें भी कुछ लेने का अवसर प्रदान हुआ है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे भी जो सम्मानीय आदरणीय दीदीगण उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय भैया जी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप सभी निश्चित ही इन चीज़ों को जानते हैं कि आज जो विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं और इस विपरीत परिस्थितियों में भी आज हम इस जगह पे उपस्थित हैं, ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम उन विषम परिस्थितियों से निकलकर हमारे आज वो संस्कार और आज वो हमारी जो बुद्धि सद्विवेक की ओर जा रही है और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं तो आज यहाँ पे संख्याओं की कमी नहीं है, लोग जल्दी इधर अध्यात्म की ओर आने की ओर कोशिश नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं फिर भी नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं तो निश्चित ही हम परमात्मा के वो कहा जाए तो महत्वपूर्ण, बहुत ही अनमोल हीरे हैं। तो हम सभी का परम दायित्व है, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज हम सभी यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम अपने जैसा कम से कम 5-5 व्यक्ति जरूर खड़े कर दें, क्योंकि आज ईश्वर का
यह जो मांग है कि हमने जितने भी हीरे मोती भेजे हैं वो जल्दी जल्दी संकल्प लें और अपना कार्य करें, अपना तो परिवर्तन करें ही, अपने परिवार, अपने समाज, अपने पड़ोस का भी परिवर्तन करते चलें, ताकि जिस प्रकार यह देश, ये राष्ट्र, यह विश्व जिस गति से जा रहा है वो आगे, ये हमारा जो भारत देश है वो जगत गुरु विश्व गुरु बने। बस इतना ही कह के मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आदरणीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच पर हम गायत्री परिवार को यहाँ पर उपस्थिति देने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता बहन को। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि इस ज्ञान को, इस अध्यात्म को जीवन में हम धारण करें और हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाएं। ये हमारा दायित्व है और यही हमारा कर्तव्य है। और मैं अब आगे आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्व संसदीय सचिव माननीय भ्राता सिद्धनाथ पैकरा जी को। आप इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अपनी शुभ भावनाएं देंगे। माननीय भ्राता सिद्धनाथ पैकरा जी। आदरणीय बहन विद्या जी, मंच पर उपस्थित अतिथिजन, यहाँ पर उपस्थित सभी, आज इस शिव जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे माता पिता, भाई बहन, प्यारे बच्चों, उपस्थित सभी जन, वाकई में अभी मेरे से पहले सुधीर भैया भी बताए और बहन जी भी बताई, बड़ा अच्छा ढंग से आज के इस जयंती अवसर पर आप लोगों को बताए। मैं सोच रहा था क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, करीब 20-25 मिनट लग जाएगा, नहीं तो एक बस्तर का सत्य कथा के आधार पर एक भील जाति का शिव के प्रति जो आस्था था वो, और एक ब्राह्मण जी के उस पर आधारित है, लेकिन बहुत लंबा है, आज नहीं बताऊंगा। आने वाला समय में मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगा। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को इस जयंती के अवसर पर, शिव भगवान के जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता सिद्धनाथ पैकरा जी को। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता भ्राता बीके सिंह जी को। आप काफी समय से संस्था से जुड़े हैं और आप माउंट आबू से भी होकर आए हैं, तो आज के इस पर्व पर अपनी शुभकामनाएं दें। मंच पर उपस्थित आदरणीय संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा जी, डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी, नवभारत ब्यूरो चीफ सुधीर पांडे जी और गायत्री परिवार से अमृता जायसवाल जी और हम सबके मार्गदर्शक, जिसे आज नया शब्द में सुना था कि मोक्ष पाने के लिए पंडा दीदी जी, और मेरे प्यारे भाइयों, हम सब सवेरे करीब 7-7:30 बजे से ही हैं और आज के इस पावन दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। समय बहुत कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम सबका बड़ा ये सौभाग्य है कि विद्या दीदी जैसा महान व्यक्ति सरगुजा में है, जो सरगुजा के अंबिकापुर शहर में ही नहीं, आसपास बलरामपुर, यहाँ बैकुंठपुर, लखनपुर, बतौली, सीतापुर, एक जगह अपन गए थे वो वाड्रफ नगर के पास ही किसी गांव में, आपके प्रेरणा से यहाँ ये कार्य चल रहा है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम जो बहुत यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और होता है, वो कहीं नहीं होता। और इस तरह के लोग जो है हर समाज के, छोटा बड़ा, ज्ञानी, कम पढ़ा लिखा और बच्चे बूढ़े आते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता है। और लोग पत्ता और गंगा जल ले जाके उस पर डालते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इतना अच्छा सारा जो हमारा भारतीय दर्शन संस्कृति है, उसका आयोजन जो यहाँ होता है वो कहीं नहीं होता है। इसको कहने में हम भी बहुत दूर दूर तक जाते रहते हैं,
लेकिन इतना सुंदर प्रोग्राम कहीं नहीं होता। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको हमको यहाँ आने का मौका मिलता रहता है। और दीदी जी का सब भाई बड़े यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य, हम बहुत जुड़े हैं यहाँ से, तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी दीदी और जितने सभी लोग हैं सभी के सहयोग से ही कार्य मिलता है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस मंच पर और आपके बीच में हूँ। आप पुनः 86वीं जयंती का शुभकामना। और दीदी बता रही थी कि 86वीं जयंती हमारा रहे शिव बाबा का, और 94 तरह का जो है भोग बना हुआ है। ये भी बड़ा अद्भुत होगा। और ये भोग जो है कहीं बाहर का नहीं होता, सब यहीं का बना होता है। और यहाँ कई बार मैं भोजन किया हूँ, इतना सुंदर भोजन बनता है, इतना स्वादिष्ट होता है। और जैसा माउंट आबू में तो भाप से खाना बनता है, क्या चीज़ नहीं है वहाँ। किसी गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करके इतना अच्छा माउंट आबू में जो मेंटेनेंस है वहाँ का, फूल पत्ती का, और जितना साफ सफाई है, जितना कॉन्फ्रेंस और हॉल वहाँ का है, गवर्नमेंट संस्था में नहीं हो सकता है। वहाँ यदि चपरासी उस दिन आ जाएगा तो ये गंदा रहेगा, साफ नहीं होगा। लेकिन क्या मैं तारीफ करूँ, ये सब साक्षात ब्रह्म है। ये जो बाबा है ना, ये जो कराची पाकिस्तान आज क्या देश जो है लड़ रहा है, जो किस बात के लिए लड़ रहे भाई? अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। हम आप सभी लड़ रहे हैं इस काम के लिए, ऐसा नहीं है। ये भावना आनी चाहिए और इसी भावना को जागृत करने के लिए दीदी काम समय बहुत कम है, बहुत सवेरे से भैया लोग बैठे हैं। दीदी भी बोली थी 2-2 मिनट बोलना है। पुनः मैं आप सबका जो है आशीर्वाद मैं लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता बीके सिंह जी को। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय भ्राता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी को। आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी को देंगे। माननीय भ्राता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी। ब्रह्म प्रजापति जी को मेरा प्रणाम। मंच में उपस्थित इस सरगुजा की गौरव, आध्यात्म की वेदी और संस्कृतियों की मंदिर विद्या बहन, मेरे साथ आए मुखर और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सम्माननीय सिद्धनाथ पैकरा जी, मेरे भाई और इस देश के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, मुखर और निष्पक्ष पत्रकार आदरणीय सुधीर पांडे जी, गायत्री परिवार की प्रेरणा स्रोत और आज उपस्थित अमृता बहन जी, और इधर और उधर दोनों से जुड़े आध्यात्म के केंद्र बिंदु, हम सबके मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठ डॉक्टर बीके सिंह जी, और मेरा सबसे बड़ा प्रणाम आप सबको अर्पित है क्योंकि आप इस मंच से बहुत बड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे आ जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। आप तराजू के बड़े पलड़े हैं। आपने सबने उल्टी गंगा बहा दी, हम लोगों का सम्मान किया। सम्मान की पात्र विद्या बहन जी हैं, सम्मान के पात्र आप हैं जो इस आध्यात्म के लिए, संस्कार संस्कृतियों की रक्षा के लिए और इस भारत को जगत गुरु बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। मैं अपनी ओर से, आदरणीय सिद्धनाथ पैकरा जी की ओर से, आदरणीय सुधीर पांडे जी की ओर से आप सबका इन पंक्तियों के साथ सम्मान अर्पित करता हूं। ईश्वरीय संदर्भों का सम्मान तुम्हें अर्पित है, ईश्वरीय संदर्भों का सम्मान तुम्हें अर्पित है, मानवता के मंदिर का सब मान तुम्हें अर्पित है, मानवता के मंदिर का सब मान तुम्हें अर्पित है। आध्यात्मिकता की धरती का इतिहास लिखा तुमने बहनों, आध्यात्मिकता की धरती का इतिहास लिखा तुमने बहनों, उन इतिहासों के पन्नों का सम्मान तुम्हें अर्पित है, उन इतिहासों के पन्नों का
सम्मान तुम्हें अर्पित है। ये हमारा सारा सम्मान आप सबके लिए। इस भौतिकवादी युग में भी आप आध्यात्मिकता की अलग जगाए हुए हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस क्षेत्र को नहीं, इस देश को नहीं, इस विश्व को एक दिशा दे रहा है और उस दिशा दर्शक के रूप में आप सब एक आकाश दीप के रूप में काम कर रहे हैं। आपका प्रकाश हम सबको आलोकित कर रहा है। अभी माननीय विद्या बहन जी ने कहा, शिवरात्रि का जो रहस्य बताए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां उन्होंने दी। लोग कहते हैं कि जो शिव तांडव हुआ, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं विद्या बहन जी की। शिव तांडव हुआ, वो शिव का क्रोध था। मेरी मान्यता है वो शिव का क्रोध नहीं था, वो शिव का प्यार था। सती के प्रति शिव के प्यार की पराकाष्ठा ही तांडव नृत्य थी, प्यार की पराकाष्ठा थी। शिव ने प्यार और तांडव दोनों का मिश्रण है। क्या परिवार है शिव का, जहां शेर भी रहता है, जहां बैल भी रहता है, जहां सांप भी रहता है, जहां चूहा भी रहता है, और शिव सबका सामंजस्य करते हैं। बहुत बड़ा संदेश है विश्व के लिए, समाजवाद के लिए, साम्यवाद के लिए, मानवता के लिए और समान जीवन के लिए। एक बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसा परिवार विश्व बने जहां सांप भी रह सके, चूहा भी रह सके, जहां बैल भी रह सके और सिंह भी रह सके। ये शिव का संदेश है। मैं इस परिवार को पुनः प्रणाम करता हूं, आपके ईश्वरीय विश्वविद्यालय को। अभी जो शताक्षी ने, अभी जो आपके शताक्षी और परी, प्रज्ञा, चंचल बहन, सबने जो परफॉर्मेंस दिया, मुझे लगता है इनका परफॉर्मेंस देख के, इनके समर्पण देख के, कि आप लोगों के बारे में मैं सोचता हूं कि ये धुआं यहां से, ये तो धुआं है, ये धुआं यहां से उठा तो लावा यहीं पे है, ये धुआं यहां से उठा तो लावा यहीं पे है। लगता है कोई ज्वालामुखी सोया यहाँ पे है, लगता कोई, हो सकता है हमारी विद्या बहन ज्वालामुखी हो और एक नया स्रोत, एक नया पंजीयन इसको दें। आप लोगों ने बहुत समय की मर्यादा है, बहुत कुछ कहना है, आगे कभी समय मिलेगा तो कहेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हमारी अर्थी के साथ वो जल जाएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो आपकी अर्थी के बाद आपके ऊपर तक आपके साथ जाएगा। बहुत बड़ी बात है। आप अमृत को ले रहे हैं, हम लोग सामान्य पानी पी रहे हैं, आप अमृत पी रहे हैं और पी ही नहीं रहे, इस अमृत को बांट रहे हैं। इसलिए मेरी जो मान्यता है शिवरात्रि पर कि शिव भर शिव नहीं है, यहां जितने लोग बैठे हैं वो शिव हैं, क्योंकि वो अमृत बांट रहे हैं और जहर खुद पी रहे हैं। मैं आपको पुनः प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, पुण्य की ये नाव पापों से टकराती तो है, पुण्य की ये नाव पापों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जय शिव, जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव जी को। आपने जो कुछ भी कहा, ये आपका भी बहुत बड़ा बड़कपन है जो हम सभी की इतनी महिमा किए। ये जो सब कुछ हम सब करते हैं और हमारी दीदी जो करती हैं, ये आप सबके सहयोग से ही करती हैं, नहीं तो फिर कैसे है हम सब काम कर पाते। तो आपका भी बहुत सम्मान सहित हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि शिव पिता का, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब नीचे लाइन बना के जाएंगे और लाइन से ही खड़े होकर अपने डिसिप्लिन को पालन करते हुए सब लाइन से खड़े रहेंगे और शिव पिता का झंडा, बाबा का झंडा हम सब फहराएंगे
और मैं अपने सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब यहाँ से बालकनी में झंडारोहण करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी सूचना तो आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए ये है कि हम सब स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या कोई भी चीज़, ऐसा पेपर वगैरह सड़क पर कोई नहीं फेंकेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। सभी लोग डस्टबिन में ही कचरा डालेंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं और अपने डिसिप्लिन को हम बनाए रखेंगे। सब लाइन से, बहुत धैर्यता पूर्वक लाइन से जाएंगे और उसके पश्चात हम सभी अपने 12 ज्योतिर्लिंग और 40 फीट शिवलिंग का भी आज हम सब अपने सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा उसका शुभ उद्घाटन करेंगे। शिव बाबा का झंडा हम लहराते हैं, शिव बाबा का झंडा हम लहराते हैं और उनकी छत्र छाया में हम रहते हैं। इसकी वजह से ही हम इतने निश्चिंत और बेफिक्र हैं। तो आइए शिव की ध्वज की महत्व को जानते हुए, उस शक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आज हम शिव बाबा का ध्वज पूरे विश्व में लहराएंगे, फहराएंगे और ये संकल्प करेंगे हम भी बहुत श्रेष्ठ और एक अच्छे इंसान बनेंगे। और सभी से अनुरोध है कि सब बाबा के घर का आज अपने जो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसका केक और भोग लेकर ही जाएंगे। अच्छा, हम सब, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे बीच हमारे विधायक लुंड्रा क्षेत्र के माननीय भ्राता डॉक्टर प्रीतम सिंह जी भी पधार चुके हैं, तो सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आप लोग थोड़ी देर और बैठ जाइए। हाँ, और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सम्मान कर देंगे, और मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि भ्राता जी का पुष्प और गुलदस्तों से सम्मान करेंगे। पुष्प और बैच लगाकर सम्मान करेंगे। अच्छी बात है कि हमारे बीच में विधायक जी आ गए हैं। 2 मिनट और लगेगा। इससे बोल देते हैं। मैं माननीय भ्राता डॉक्टर प्रीतम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। भ्राता डॉक्टर प्रीतम सिंह जी। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित हमारे समस्त यहाँ पर मंचासीन अतिथि, एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल डीन साहब, हमारे बहुत ही सम्मानीय मेरे भाई सिद्धनाथ जी, नवभारत के ब्यूरो चीफ सम्मानीय पांडे जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जेपी श्रीवास्तव जी और समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे इस संस्था के समस्त अतिथिगण, सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही पावन, बहुत ही भक्तिपूर्ण रहता है। सभी अपने आराध्य देव का पूजा अर्चना
करते हैं और बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। और जिस तरह से ये संस्था सभी क्षेत्रों में, सभी छोटे बड़े शहरों में संचालित है और बहुत ही अच्छे उद्देश्यों को पूरा कर रही है, मैं समस्त जनों को मैं बहुत बहुत आज की इस अवसर पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर प्रीतम सिंह जी को। आपने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए और हम सभी को शुभकामनाएं दिए। तो अब हम झंडारोहण का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। तो मैं सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि आप सभी झंडारोहण के लिए कर सर्वदा स्मरण करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा भक्तों को भगवान मिला, भक्तों को भगवान मिला, बच्चों को पिता का संसार मिला, बच्चों को पिता का संसार मिला। हे मेरे भोलेनाथ बाबा, मुख कैसे बयां करे आपकी। आपको पाकर हमें क्या क्या मिला। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण
मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। भक्तों को भगवान मिला, बच्चों को पिता का संसार मिला। हे मेरे भोलेनाथ बाबा, मुझसे कैसे बयां करें आपको पाकर हमें क्या क्या मिला। शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा भगवान मिला, बच्चों को पिता का संसार मिला। हे मेरे भोलेनाथ बाबा, मुझसे कैसे बयां करें आपको पाकर हमें क्या क्या मिला। सर्वदा स्मरण। हो गया। हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण। पिता का झंडा फहर सभी 2 मिनट परमपिता परमात्मा शिव की याद में खड़े रहेंगे। फहर रहा संसार के कोने कोने में, मंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुकपन ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुकपन ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के खेल खिलौने। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। ओम शांति। एक दिन यह शिव पिता का झंडा पूरे विश्व में हर घर में लहराएगा। हर मानव जीवन परमात्मा शिव पिता के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करके दिव्यता को अपने अंदर लाएंगे और सारा संसार देवी देवताओं की दुनिया बन जाएगी। अभी हम सब इसी संकल्प को साथ लेते हुए
एक संकल्प अपने आप से करेंगे। सभी अपना सीधा हाथ सामने कर लेंगे। मैं प्रतिज्ञा पढ़ रही हूं, उसको आप सब दोहराएंगे। जहां से मैं दोहराने बोलूंगी वहीं से दोहराएंगे। आज कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की 86वीं शिव जयंती महोत्सव के पावन पर्व पर विश्व में सत्यता और एकता लाने के प्रतीक सर्व महान शिव ध्वज के नीचे हम सभी आत्माएं, फरिश्ता स्वरूप आत्माएं प्रतिज्ञा करते हैं कि पहला, मैं विशेष ध्यान देकर अपनी आत्मिक एवं संपूर्ण पवित्र स्थिति में रहने का अभ्यास करके अपने संपूर्ण निर्विकारी अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखूंगा। दूसरा, मैं ज्वालामुखी तपस्या द्वारा कड़े संस्कारों के अंश मात्र को भी भस्म करूंगा। संकल्पों में व्यर्थ और जीवन में साधारणता को समाप्त करूंगा। मन, वचन, कर्म, संस्कार, स्वभाव, संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता को धारण कर सादा जीवन, उच्च विचार के लक्ष्य को अपनाऊंगा। रोज सुबह से लेकर रात्रि तक अपने दिनचर्या में सदा अपने परम पिता परमात्मा को याद करूंगा और साथी बनाकर रखूंगा। सत्यता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं साफ दिल, विशाल दिल, सबके प्रति रहम की भावना, मैं और मेरेपन का त्याग कर निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी का स्वरूप बनूंगा। पांचवा, विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति, शक्ति, सद्भावना की साकाश और पवित्र वाइब्रेशन देकर खुद शांति में रहकर अन्य आत्माओं को भी शांति का दान करूंगा। ओम शांति। अभी हम सब झांकी के उद्घाटन में झांकी स्थल पर पहुंचेंगे। Hello, check.
छोटा दीपक सैंडल सैंडल वरास्मरण शिवापुराहरण करुणा कृपा करण वरदाशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण
करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन
मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष